बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है वेरिएशंस एंड जेनेटिक्स। वेरिएशंस और जेनेटिक्स में हमने कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं, तकरीबन हाफ चैप्टर्स में हमने पढ़ना है। इसमें ज़्यादातर शुरू में से जो हम करेंगे वो तो होगा हमारे पास जो है ना ग्रेगर मेंडल का वर्क, मेंडल वर्क, जो भी मेंडल के मतलब दोनों लॉज हैं, उसके लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट, लॉज ऑफ सेग्रीगेशंस, और जो भी उसमें मेंडल ने असर्टमेंट की और उसमें प्रोबेबिलिटी वाला जो भी उसने किया वो हम स्टडी करेंगे फर्स्ट चैप्टर में। दोनों लॉज और उसकी इनहेरिटेंस और 2 ट्रेड्स की जेनेटिक्स और 1 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स की जेनेटिक्स। आगे दूसरे में हमने फिर पढ़ना है आगे जीन लिंकेज के बाद हमने क्रॉसिंग ओवर के बाद हमने सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला एंड सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन। ये वाला टॉपिक हमने पढ़ने हैं। तो इसके बाद हम बाकायदा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ चंद एक टर्म्स समझने की ज़रूरत है बाकायदा अपने टॉपिक्स की तरफ जाने से पहले। जीन्स, अलील्स और जीन पूल्स। जीन्स हमारे पास क्या होती हैं कि कंट्रास्ट जो हमें हमारी ट्रेड्स को कंट्रोल करती हैं, ट्रेड्स को, उसको क्या कहते हैं, जीन्स। और ये बेसिक जो हमारे पास यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस होती हैं, और ये जो ट्रेड्स को कंट्रोल करती हैं, कलर को, हाइट को, वेट को, ये सारे कलर को, हाइट को, शेप को, ये सारी जो है ना ये ट्रेड्स को कंट्रोल करती हैं जीन्स। और बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होता है, और ये डीएनए का हिस्सा होता है जो कि उसके बेस सीक्वेंस पर मुश्तमिल होता है लीनियर ऑर्डर में। और ये जीन्स कहाँ होते हैं, क्रोमोसोम पर, होमोलोगस क्रोमोसोम पर पाई जाती हैं। अलील्स जो हैं पार्टनर ऑफ अलील्स, इसको कहते हैं अलील को हम पार्टनर ऑफ जीन्स भी कहते हैं। मसलन ये कंट्रास्टिंग पेयर्स को हमारे पास कंट्रोल करेंगे। मसलन जीन्स अगर हमारे पास कलर को कंट्रोल कर रही है तो अलील्स हमारे पास क्या कलर्स की आगे कंट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ ट्रेड्स को, कई ग्रीन्स कलर है तो और या येलो कलर है तो इसको ये कंट्रोल करेगी अलील्स और अलील्स। फिर हमारे पास लोकस आ जाता है, लोकाई होती है जो भी क्रोमोसोम पर पोजीशन होती है, पोजीशन ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम, उसको क्या हम कहते हैं, लोकाई। फिर आगे मजीद चले जीन पूल हमारे पास क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ जीन्स जो एक ही पॉपुलेशन में होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, टोटल नंबर ऑफ जीन्स इन पॉपुलेशन इज कॉल्ड जीन पूल। मसलन एक पॉपुलेशन है उसमें कितनी टोटल जीन्स है, कलर की, हाइट की, वेट की, ग्रेन, आगे हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की कंट्रास्टिंग ट्रेड की, बीमारियों की, वो सारी जीन्स जो जितनी भी हमारे पास हैं वो टोटल अमाउंट ऑफ जो हमारे पास जीन्स हैं, टोटल नंबर ऑफ जीन्स हैं वो हमारे पास क्या कर लेंगी किसी पॉपुलेशन में, और हमारे पास होंगी जीन पूल। आगे होमोजाइगस अलील्स की बात करते हैं या फिर हेट्रोजाइगस अलील की आगे मज़ीद। अलील्स हमारे पास हमने पीछे पढ़ा है कि जीन्स हमारे पास कहाँ होते हैं, जीन्स हमारे पास होती हैं क्रोमोसोम पर मौजूद होती हैं। जैसे ये जीन्स हैं और होमोलोगस क्रोमोसोम पर मुश्तमिल होती हैं। और देखें अलील्स ऑफ दी सेम जीन्स के ये अलील हैं दो, ये तो हमारे पास ये जीन है, ये पाई जाती है एक लोकस पर, और इसकी आगे ये मज़ीद अल्टरनेटिव फार्म हैं इसकी अलील्स उसकी पार्टनर हैं। आगे ये सेम अलील्स हैं, अगर ये देखें ये तो ये हमारे पास डिफरेंट अलील्स हैं, डिफरेंट ट्रेड्स को कंट्रोल कर रही हैं। ओके, होमोजाइगस अलील्स हमारे पास वो होती हैं जिनमें बहुत अलील्स जो हैं वो सेम होते हैं। मसलन ये बात बी भी हैं,
और डोमिनेट वो होते हैं जिनमें दोनों अलील जो हैं हमारे पास डोमिनेट अलील पाए जाते हैं, और उनको कैपिटल लेटर से शो किया जाता है। हेट्रोजाइगस अलील वो होते हैं जिसमें टू डिफरेंट अलील्स हमारे पास पाई जाती हैं, एक होमोजाइगर और हेट्रोजाइगस में एक हमारे पास डोमिनेंट और एक रिसेसिव। रिसेसिव वो होती हैं जिसमें दोनों हमारे पास एलील्स हमारे पास क्या होती हैं, वो रिसेसिव होती हैं। मसलन स्मॉल डी ये हमारे पास क्या हो जाएगी, रिसेसिव एलील्स। ये सारी किस्म की एलील्स जो हमारे पास कहाँ पाई जाती हैं, क्रोमोसोम पर। और वो जगह, ये वाली जगह जहाँ ये क्रोमो पाई जाती हैं, ये इनको क्या कहते हैं हमारे पास, लोकाई। इनको हम लोकाई कहते हैं। बस ये कुछ समझना ज़रूरी था हमारे लिए। अभी फिर टॉपिक का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं, इसी से अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जीन पूल भी हमने पढ़ लिया। जंपिंग जीन वो होती है जो किसी भी अलील पे हमारे पास ठहरती नहीं है, बल्कि मूव करती रहती है, कभी एक लोकस से जंप करके दूसरे लोकस में जाती है। अब मज़ीद हम अपना टॉपिक को बाकायदा शुरू करते हैं। तो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस हम पढ़ते हैं। ग्रेगर मेंडल हमारे पास क्या था, उसने क्लासिकल जो है हमारे पास क्लासिकल जेनेटिक्स की बुनियाद रखी थी सबसे पहले। तो उसने अपने 2 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे हमारे पास, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट्स। वो क्या था, एक किस्म का पादरी था जो कि जिसने गार्डन टी पर अपने तजर्बात किए थे, पाइसम सेंटिवर्म पर, और उसकी मुख्तलिफ़ किस्म की उसने वैराइटीज़ अपने गार्डन में क्या की, उगाई और उनको ट्रेड्स को स्टडी किया। और क्योंकि वो ये जो है पी का प्लांट से उसकी स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा मौजूद था, क्योंकि ये इनके दरमियान हमारे पास क्या है, जनरेशन गैप बहुत कम है और थोड़े से अरसे में बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्लांट्स वो क्या कर सकता था, ग्रो करा सकता था। और ये नॉर्मली हमारे पास क्या होते हैं, हार्मेफ्रोडाइट होते हैं। दोनों में हमारे पास मेल और फीमेल पार्ट्स जो हैं वो एक ही प्लांट्स में पाए जाते हैं। और ज़्यादातर ये क्या था, सेल्फ फर्टिलाइजिंग था, लेकिन हमारे पास ये क्रॉस फर्टिलाइज भी हो सकता था। फिर आगे मज़ीद देखें तो उसने जितनी भी ट्रेड्स जो हैं स्टडी की थी, उनकी 2 अल्टरनेटिव फॉर्म थी। मसलन सीड शेप अगर उसने कोई स्टडी की थी तो उसमें सीड शेप राउंड भी हो सकती थी या रिंकल्ड फिनोटाइप की भी हो सकती थी। फिनोटाइप क्या होता है, कोई भी फॉर्म ऑफ अपीयरेंस, कोई भी चीज़ जो ज़ाहिर हो रही है हमारे पास, वो क्या होगी, हमारे पास फिनोटाइप होगी। और जो भी कोई भी चीज़ हमारे पास आगे ज़ाहिर नहीं हो रही है, उसका जेनेटिक कंप्लीमेंट है, चाहे ज़ाहिर हो रही है या नहीं हुई है, जेनेटिक मेकअप, उसको क्या कहते हैं हम, जीनोटाइप। उसने क्या किया, ट्रू ब्रीडिंग लाइंस सबसे पहले बनाई थी। ट्रू ब्रीडिंग लाइंस वो होती हैं जो कि प्रोडक्शंस पे, सेल्फ फर्टिलाइजेशन पे अपने जैसे प्लांट्स, अपने पेरेंटल टाइप के प्लांट्स देती हैं। उन्हें सबसे पहले ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी बनाई, सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट्स, और उनको क्या किया, फिर आगे अब क्रॉस फर्टिलाइज करवाया। क्रॉस फर्टिलाइज किस तरह कराया कि पहले सबसे पहले उसने 1 कंट्रास्टिंग ट्रेड को स्टडी किया था, कि ऐसे प्लांट्स को उसने आपस में क्रॉस करवाया था कि जिनमें तमाम ट्रेड्स जो सेम थी, सिवाय एक ट्रेड मुख्तलिफ थी। मिसाल के तौर पर उसने पहले जीन्स के सीड के शेप को, अगर सीड के शेप को या कलर को उसने क्रॉस करवाया था, सीड की शेप या उसकी कलर से। मसलन सीड, राउंड सीड प्लांट्स की अगर बात करें तो उसने क्या किया था, उसके ऑफस्प्रिंग सीड कलर्स की अगर हम बात करें, सीड कलर्स की राउंड भी हो सकता था और रिंकल्ड भी। उसने क्या किया, 2 स्पीशीज ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स की, एक राउंड सीडेड प्लांट्स और एक हमारे पास क्या था, रिंकल्ड सीडेड प्लांट्स। और इसकी जो हमारे पास आगे ऑफस्प्रिंग बनेगी तो इसको हम क्या कहते थे, होमोजाइगस। इस प्लांट को होमोजाइगस कहते हैं। और प्लांट और इस सारे को क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड प्लांट्स। ट्रेड्स ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज आगे हमारे पास देखें, offspring such as grass is called monohybrid. He cross fertilized a true breeding round seeded plant with the true breeding wrinkled true round seeded को उसने wrinkled seeded plant से हमारे पास क्या करवाया था,
ग्रो कराया था। उसने ये 7 कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड्स भी पढ़ी थी, स्टडी की थी। उनमें से क्या था, फ्लावर का कलर हमारे पास पर्पल हो सकता है या फिर हमारे पास वाइट हो सकता है। फिर उसने सीड का कलर स्टडी किया था जो हमारे पास येलो हो सकता है या ग्रीन हो सकता है। फिर उसने सीड की शेप को स्टडी किया था जो कि राउंड हो सकती है या रिंकल्ड हो सकती है। कलर पोड ग्रीन हो सकता है या फिर येलो हो सकता है। पोड शेप उसकी हमारे पास क्या हो सकती है, राउंड हो सकती है या कंस्ट्रिक्टेड हो सकती है। फ्लावर की पोजीशंस जो है पौधों के लिहाज से हमारे पास जंक्शन भी हो सकती है, एक्सिस पर भी हो सकती है या टर्मिनल भी हो सकती है। आगे प्लांट हाइट हमारे पास देखें तो टाल हो सकती है जो कि 6 से 7 फीट, और शार्ट हो सकती है कि 9 से 18 इंचेस, उसमें 0.75 इंच हमारे फीट से लेकर हमारे पास 1.5 इंच तक हो सकती है। फिर जब उसने क्रॉस करवाया इसका ट्रू ब्रीडेड राउंड प्लांट्स विद ट्रू ब्रीडिंग हमारे पास रिंकल्ड सीडेड प्लांट से, तो हमारे पास एफ पेरेंटल टाइप का ये जो हम पेरेंट में जो हमारे पास शो हो रही थी ट्रेड्स, तो उसने उसको किसका नाम दिया, पेरेंटल ट्रेड्स का। और जो हमारे पास F1 में ज़ाहिर हुई थी उसको उसने फर्स्ट फेलियर जनरेशन का नाम दिया। तो F1 में हमारे पास दोनों जो है ना सिर्फ राउंड ज़ाहिर हुए और रिंकल्ड कोई भी फिनोटाइप शो नहीं हुई। तो उसने क्या किया कि राउंड जो है हमारे पास वो क्या है, डोमिनेट है राउंड, और रिंकल्ड जो हमारे पास आर है वो हमारे पास जो जिसका असर शो नहीं हुआ है वो हमारे पास रिसेसिव है। फिर उसने क्या किया, F1 का आपस में क्रॉस करवाया। F1 का जिसने जब उसने क्रॉस कराया उनमें से उसने देखा कि 3 जो है हमारे पास रेशो वो हमारे पास राउंड है और 1 हमारे पास रिंकल्ड भी पैदा हुआ है। ये उसकी जो है ना हमारे पास बताते चले कि हमारे पास क्या था, ये उसकी फिनोटाइप थी। मसलन फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन को P1 का नाम दिया और ऑफ स्प्रिंग उसको क्या किया, फर्स्ट फीलियर जनरेशन का नाम दिया। ऑल ऑफ स्प्रिंग्स वर राउंड लाइक वन ऑफ द पेरेंट्स, रिंकल्ड फिनोटाइप डिड नॉट अपीयर एट ऑल। रिंकल्ड जो हमारे पास F1 में कोई नहीं शो हुई। राउंड डोमिनेटेड द रिंकल, राउंड ने डोमिनेट किया किसको, रिंकल्ड का। डोमिनेट्स वाज कंप्लीट बिकॉज नो ऑफ स्प्रिंग इंटरमीडिएट बिटवीन द पेरेंट्स वाज फाउंड। इंटरमीडिएट पेरेंट्स नहीं था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं थी, ना को डोमिनेंस था, ये क्या था, कंप्लीट डोमिनेंस था। और जो ट्रेड्स अपीयर हुई थी F1 में वो क्या थी, डोमिनेट, और जो मास्क हो गई थी वो हमारे पास क्या थी, रिसेसिव। फिर आगे उसने सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई F2 प्रोजनी की। तो हम इनमें से देखें तो 3 जो है हमारे पास राउंड और 1 हमारे पास क्या था, रिंकल्ड। आगे मेंडल ने बाकी दूसरे जो है ना ट्रेड्स, कलर्स, हाइट्स, वो सारी 2 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स थी, उन सब पे ये फार्मूला अप्लाई किया तो उनकी रेशो जो है, सब की रेशो हमारे पास सेम आई जो कि 3:1 थी। फिर उसने क्या किया, एक स्टेप आगे गया और F2 प्लांट्स की उसने क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराई। तो उसने देखा कि जो हमने 3 वो लिए थे राउंड सीडेड प्लांट डोमिनेट, उनमें से एक प्लांट जो है वो उसने क्या किया, राउंड ही आगे पैदा किए। और उनमें से 2 जो थे हमारे पास 2, उसने हमारे पास आगे क्या किया, हमारे पास रिंकल्ड और राउंड 3:1 की परसेंटेज पर उसने क्या किए, पैदा किए। और जो हमारे पास एक ये रिंकल्ड था उसने क्या आगे प्लांट्स की प्रोड्यूस की करवाया, रिंकल्ड ही आरी उसने प्रोड्यूस करवाया। तो उसने क्या कहा था कि ये जो है हमारे पास 2/3 ये हमारे पास क्या थे, हेट्रोजाइगस थे, ये हमारे पास आर थे। और वो 1 जो राउंड है जिसने आगे मज़ीद राउंड ही पैदा किया वो हमारे पास क्या था, ट्रू ब्रीडिंग हमारे पास आर डोमिनेंट था और होमोजाइगस था। तो इसकी रेशो हमारे पास सब आ गई हमारे पास F3 में यही हमारे पास रेशो आई थी 1:2:3। ये जो हमारे पास लिखी हुई है ना, एक कंक्लूडेड एट 1/3 राउंड वेर द ट्रू ब्रीडिंग, और
2/3 F2 वेर मोनोहाइब्रिड थे। मसलन मोनोहाइब्रिड थे वो एक ट्रेड्स में डिफरेंट थे। मेंडल ने इंटरप्रीट किया था, मेंडल ने प्रपोज किया था ये जो कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट है, हमारे पास कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट्स आ रही हैं, ये राउंड पैदा हो रही है, कोई रिंकल्ड पैदा हो रही है, इसको क्या कर रहे हैं, प्रॉपर हेरिडिटरी जो है हमारे पास फैक्टर कंट्रोल कर रहे हैं। जो जिसको उसने किसका नाम दिया था, एलिमेंटन का। और हर ऑर्गेनिज्म में ये कितने पाए जाते हैं, हर ट्रेड्स के लिए 2 फैक्टर्स इंफॉर्मेशन पाए जाते हैं जो वो अपने पेरेंट्स से लेता है, 1 फीमेल से 1 मेल से। ईच प्लांट्स जो है ना हैड पेयर ऑफ दीज फैक्टर्स एंड 1 डिराइव्ड फ्रॉम द मेल पेरेंट्स एंड अदर फ्रॉम द फीमेल्स। और ये दोनों फैक्टर जब एक दूसरे के साथ इकट्ठे आते हैं तो ये क्या करते हैं, कि ट्रेड को कंट्रोल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हीमोजाइगस है तो दोनों ट्रेड्स हमारे पास अलील जो हैं वो सेम हैं, आर आर या होमोजाइगस आर आर और या होमोजाइगस स्मॉल आर आर, तो वो हमारे पास क्या करेंगी, वो हमारे पास उनकी जीनोटाइप भी हमारे पास होमोजाइगस ही होगी और वो हमारे पास क्या करेंगी, राउंड या रिंकल पैदा करेंगी। और आर 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 कैपिटल आर और स्मॉल आर वो हमारे पास क्या करेंगी, हमारे पास प्रोड्यूस कराएंगी हेट्रोजाइगस होंगी और वो भी हमारे पास राउंड सीडेड प्लांट्स प्रोड्यूस कराएंगी और इनको क्या कहते हैं, हीट्रोजाइगस। और हीट्रोजाइगस जाइगोट और उससे बनने वाला जो ऑफस्प्रिंग है उसको क्या कहते हैं कि हीट्रोजाइगोट। मिसाल के तौर पर ही डिजाइनेटेड डोमिनेट फैक्टर विद कैपिटल लेटर, तो डोमिनेंट लेटर ट्रेड थी उसको कैपिटल लेटर से शो किया और स्मॉल लेटर से उसने किसको शो किया, उसने जो रिसेसिव थी मसलन रिंकल्ड, और राउंड को उसने कैपिटल आर से शो करवाया। और जॉनसन ने आगे इनको किसका नाम दिया, जीन्स का। ये इम्पोर्टेंट है कि इन एलिमेंटल फैक्टर को जीन्स का किसने नाम दिया, जॉनसन ने। आगे ट्रू राउंड सीड प्लांट्स जो है जो हमारे पास कैरी करता है आर आर अलीज, ट्रू राउंड ब्रीडिंग है। मसलन ये आगे चलकर भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन पर राउंड प्लांट ही देगा। और ट्रू ब्रीडिंग रिंकल्ड सीडेड प्लांट की अगर बात करें तो वो आर आर होगा। वैन दी बाथ अलील ऑफ द जीन पेयर इन ऑर्गेनिज्म आर सेम, जब जो दोनों अलील हमारे पास सेम हैं तो ऑर्गेनिज्म हमारे पास क्या होता है होमोजाइगस। और होमोजाइगस और इंडिविजुअल हमारे पास क्या होगा फिर होमोजाइगोट। उस इंडिविजुअल को होमोजाइगोट कहते हैं और वो जो जाइगोट हमारे पास बनेगा अलील्स होमोजाइगस, वो अलील्स वो क्या होंगी, होमोजाइगस अलील्स। आगे हमारे पास ये ट्रेड्स हैं, होमोजाइगस ये हेट्रोजाइगस है, तो ये 2 किस्म के आगे हमारे पास अलील देगा, एक हाफ आर अलील्स और हाफ हमारे पास कौन से अलील देगा, ये स्मॉल आर। मसलन ये जब इनकी होगी आगे गमीट फॉर्मेशन होगी तो ये एक दूसरे के से अलहदा हो जाएंगे। और हर अलील गमीट्स में 1 एलील जाएगा या फिर आर, और ये एक दूसरे से आगे मज़ीद मिलेंगे रैंडम फर्टिलाइजेशन में। जब रैंडम फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल गमीट्स मिलेंगे तो उस वक़्त अगर आर के साथ स्मॉल आर के साथ मिल जाए तो रिसेसिव डोमिनेंट रिसेसिव, और अगर आर लार्ज आर से हमारे पास अगर मिल जाए तो हमारे पास कौन सा बनेगा, डोमिनेंट ट्रेट्स आर। और अगर स्मॉल आर तो मिल जाए आर के साथ लार्ज आर के साथ, हमारे पास क्या है स्मॉल आर लार्ज आर बनेगा, वो हमारे पास क्या होगा, हेट्रोजाइगस। और उसकी फिनोटाइप भी जीनोटाइप डोमिनेंट की तरह ही होगी। तो मेंडल ने क्या किया, फर्दर फैक्टर्स ऑफ द पेयर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गमीट फार्मेशन पर ये एक दूसरे से अलहदा होंगे। सो एट ईच गमीट गॉट ओनली 1 फैक्टर्स फॉर ईच ट्रेट, हर एक ट्रेट के लिए है गमीट्स कितना फैक्टर लेगा, 1।
So half the gamete got to one alleles and other half carried to other alleles. हाफ allele जो है ना एक allele में चला गमीट में चला जाएगा, हाफ allele दूसरे गमीट में चले जाएंगे. आगे फर्टिलाइजेशन जो रैंडम होती है उस पर कोई नहीं होता, रैंडम फर्टिलाइजेशन होती है. आर जो है आर के साथ जा सकता है या आर स्मॉल आर के साथ जा सकता है, लार्ज आर के साथ जा सकता है. व्हेन अ मेल गमीट कैरिंग फैक्टर आर फर्टिलाइज लार्ज आर fertilize a female gamete with factor small r, complete set of the two factors r large r small r restore in zygote. तो zygote जो है हमारे पास ये बना है तो इसको heterozygous कहेंगे बिकॉज द टू alleles ऑफ जो जीन्स हैं इसमें वो डिफरेंट हैं. जबकि इंडिविजुअल को क्या कहेंगे, heterozygote. Individual with a heterozygous genotype is heterozygote. आगे F1 ऑफ स्प्रिंग में बात करें, लार्ज आर स्मॉल आर वाज मोनोहाइब्रिड फॉर सीड शेप. मोनोहाइब्रिड था, एक हीट रेट में ये दूसरे से मुख्तलिफ था. इट वाज राउंड इन फिनोटाइप, फिनोटाइप में तो ये भी राउंड था बट हेटेरोजाइगस था. जीनोटाइप इसकी वो जो है ना आर लार्ज आर नहीं थी, लार्ज आर स्मॉल आर थी. जीनोटाइप इट इज़ कॉल्ड आल्सो सेग्रीगेटेड ड्यूरिंग गमीट फार्मेशन. आगे मज़ीद गमीट फार्मेशन होगी तो ये ये जो इसके गमीट्स हैं इसके अलील भी हमारे पास अगर आपस में अलहदा हो जाएंगे, स्मॉल आर से लार्ज आर अलहदा हो जाएगा जब आगे मज़ीद ये गमीट्स बनाने में काम आएगा. पुनर्ट स्केयर हमारे पास ड्रा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इनहेरिटेड के रिज़ल्ट को वो शो करता है कि F2 प्रोजनी की अगर बात करें वुड हैव बीन आर होमोजाइगस है. अगर वो देखें तो इसकी रेशो कितनी है, 1. अगर हेटेरोजाइगस की रेशो देखें तो वो हमारे पास कितनी है, 4 में से हमारे पास 2. और स्मॉल आर हमारे पास 4 में से हमारे पास कितनी रेशो है इसकी, 1. तो इसकी टोटल रेशो अगर हम निकालें एक्चुअल ऑब्जर्व तो मेंडल जो है एक्चुअली उसने ऑब्जर्व फिनोटाइपिक रेशो F2 में किया. कौन सी मेजर की थी कि हमारे पास 3 जो है थी हमारे पास राउंड सीडेड प्लांट थे और हमारे पास 1 क्या था, रिंकल्ड सीडेड प्लांट था. तो इसकी रेशो कितनी आती है फिनोटाइपिक रेशो 3:1. जबकि F2 में उसकी जीनोटाइपिक रेशो क्या थी हमारे पास, एक हमारे पास होमोजाइगस था जो कि डोमिनेंट था. हमारे 2 हेटेरोजाइगस थे और फिर 1 होमोजाइगस रिसेसिव था. तो 1:2:1 आती है जीनोटाइपिक रेशो ऑफ F2. आगे मेंडल कंपेयर द रिजल्ट ऑफ ऑल 7 सेपरेटली स्टडी कैरेक्टर्स एंड फाउंड देम स्ट्राइकिंग सिमिलर. उसने ये सारी ट्रेड स्टडी की थी और उनको स्टडी किया था और उनका रिजल्ट हमारे पास क्या आया था, सेम आया था. आगे फिर मज़ीद आगे देखें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को अगर डिफ़ाइन करें तब गमीट फार्मेशन होती है तो अलील्स एक दूसरे के से अलहदा होते हैं और फिर आके उनकी रैंडम फर्टिलाइजेशन होती है. रैंडम फर्टिलाइजेशन पर वो फिर दोबारा क्या करते हैं, आपस में यूनाइट करते हैं. तो इस तरह वो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के कम्बिनेशन आ सकते हैं, आर स्मॉल आर लार्ज आर स्मॉल आर और लार्ज आर ये सारा कुछ आ सकता है. अगर इसको डिफाइन करें तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन द टू कोएग्जिस्टिंग एलील्स फॉर ईच ट्रेट इन एन इंडिविजुअल सेग्रीगेट्स फ्रॉम ईच अदर एट meiosis सो दैट ईच गमीट्स रिसीव ओनली वन ऑफ द 2 एलील्स. यार एलील्स गमीट्स जो है एक एलील वसूल करेगा. एलील्स यूनाइट अगेन एट रैंडम फर्टिलाइजेशन ऑफ गमीट व्हेन जाइगोट इज फॉर्म्ड. जब जाइगोट फॉर्म बनता है तो फिर ये रैंडम फर्टिलाइजेशन से दोबारा एक दूसरे से एलील्स एक दूसरे से यूनाइट होंगे. टेस्ट क्रॉस ये किसी जो ऐसा हमारे पास फिनोटाइप है जो डोमिनेट शो हो रही है फिनोटाइप, तो उसकी जीनोटाइप को मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. मसलन वो हेटेरोजाइगस डोमिनेट है या होमोजाइगस डोमिनेट है, आर है या फिर आर स्मॉल आर है. तो ये हमारे पास इसको टेस्ट करने के लिए इसको टेस्ट क्रॉस को यूज़ किया जाता है. तो टेस्ट क्रॉस को यूज़ करने के लिए हम क्या करवाते हैं, इसका क्रॉस करवाते हैं. जिसका भी हमने होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस नेचर को मालूम करवाना हो तो उसका हम क्या करवाते हैं,
अपना क्रॉस करवाते हैं होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। मसलन आर आ रहा है, ये हमारे पास होमोजाइगस डोमिनेंट है, तो इस तो आर आर है, ये हमारे पास होमोजाइगस रिसेसिव है। तो अगर हमारे पास आर आ रहा है प्लांट है, ये सारे गमीट्स हमारे पास कौन से बनाएगा, आर आर वाले, आर आर वाले गमीट्स होंगे। और रिंकल्ड जो है हमारे पास डबल रिसेसिव, वो हमारे पास सारे गमीट्स उसके कितने होंगे, स्मॉल आर वाले। और इन दोनों का जब आपस में हम क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास जो प्लांट बनेगा वो हेटेरोजाइगस लार्ज आर स्मॉल आर होगा, जो कि हमारे पास राउंड है। मसलन राउंड है, अगर उनका क्रॉस कराया है, तमाम प्लांट जो है हमारे पास राउंड आ गए हैं, तो हमारे पास फिनोटाइपिकली जो है डोमिनेंट इंडिविजुअल है वो क्या है, जीनोटाइपिकली हमारे पास होमोजाइगस है। अगर हमारे पास हेटेरोजाइगस है तो वो आर आर होगा, और हमारे पास रिसेसिव है वो फिर भी हमारे पास दो गमीट्स बनाएगा, अलील बनाएगा, वो जो अलील अलग होंगे आर आर, लेकिन ये राउंड जब वाला जो हेटेरोजाइगस है, ये इस एक अलील जो है उसका अलग होगा वो स्मॉल आर, और एक हमारे पास ये लार्ज आर होगा। और इन दोनों का जब हम क्रॉस करवाएंगे तो उनमें देखेंगे हाफ हमारे पास सीड कितने होंगे, राउंड, और हाफ हमारे पास सीड कितने होंगे, रिंकल्ड। मसलन रिंकल्ड सीड अगर एक भी हमारे पास किसी इस क्रॉस में आ गया है रिंकल्ड सीड एक भी, तो हमारे पास ये देखेंगे फिनोटाइपिकली ये डोमिनेट शो कर रहा है, ये हमारे पास हेटेरोजाइगस है, मसलन आर आर है। ठीक हो गया। मज़ीद आगे आते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस पर, ये बाद में पढ़ेंगे, ये पढ़ते हैं।